ओम तत्वमसि। सत्यमेधा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आप अपने जीवन में ऐसा देखे होंगे, अपने लाइफ में हर रोज़ देखते होंगे कि कोई बहुत ही आनंदित रहता है, खुश रहता है, कोई हमेशा दुखी रहता है, कोई दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जा रहा है और कोई जो है एक छोटे से बमुश्किल जो अपनी जीवन यापन करने के लिए कुछ कह सकते हैं धन भी एकत्रित नहीं कर पा रहा है, परिवार को ही नहीं देख पा रहा है, अपने संसार जो भी उसने बना रखा उसको देख नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे क्या कोई मूलतः परमात्मा ईश्वर ऐसा है जो ये सभी कृत्य को करता है बैठकर, या फिर हमारे कर्म हैं, या फिर हम स्वयं हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या पीछे का हमारे जो कर्म हैं वह हमें पीड़ित कर रहे हैं? अभी के इसी समय के जो हमारे कर्म हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। वजह क्या है कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही हम बढ़ते हैं दूसरा कदम हमारा पीछे खिंच जाता है। किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कैसे भी स्थिति में, चाहे वो खुशहाल के हो के करें, चाहे वो हम नाराज़ हो करके करें, चाहे मजबूरी में करें, किसी भी तरीके से अगर हम कार्य को कर रहे हैं वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। क्या इसमें किसी ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का दोष है, हमारे दुर्भाग्य का दोष है, हमारे परिवार का, हमारे रहन सहन का दोष है, या फिर जो हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका कहीं कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हमारे पीछे कोई और है जो हमारे लिए हमेशा षड्यंत्र रचता रहता है ना? मजेदार चीज। आप इसको थोड़ा सोचिए कि आखिर हमारे अच्छा होने के या फिर गलत होने के, हमारे दुखी होने के या हमारे सुखी होने के, हमारे कष्ट भोगने के, या फिर कह सकते हैं कि हमें अपने आप को पुरस्कृत करने के, वो जो मूलभूत कारण है, क्या वो दूसरे में है? क्या वो दूसरे किसी में इनबिल्ट हैं या फिर हमारे में है? आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा कि जिससे आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने कभी अप्लाई करने का कोशिश नहीं किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बने हुए हैं अभी तत्काल में, वह हमारी चॉइस होती है, हमारा चुनाव होता है। एक व्यक्ति कम पैसे में, कम धन में, कम सुविधाओं में बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहता है, बहुत खुश रहता है। एक दूसरा व्यक्ति जो उससे कम से कम 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है, हमेशा पैसे के बारे में सोचता है, हमेशा धन या रिलेशन के बारे में सोचता है, हमेशा अपने लाइफ को सेट करने के बारे में सोचता है, लेकिन तब पर भी अगर हम देखते हैं तो 2 पल की खुशी उसको नसीब नहीं हो पाती है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो आदमी जो कुछ भी है, जैसा भी वो सोच रहा है या फिर जैसा अपने आप को बनाना चाह रहा है, यह उसका चॉइस है। जो हमेशा छोटे में, कम संसाधन में, कम चीज़ों में ज़्यादा प्रसन्न है, ज़्यादा खुश है, यह उसकी चॉइस है। कोई बहुत कुछ होने पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने पर भी वो अगर वो खुश नहीं है, ये उसकी अपनी चॉइस है। तो जीवन में होता कुछ नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं होता है, जीवन में हम चुनते हैं। किसी ने दुर्भाग्य को चुन लिया है, किसी ने सौभाग्य को चुन लिया है, किसी ने अच्छे कृत्य को चुन लिया है, किसी ने दुष्कृत्य को चुन लिया है, किसी ने हिंसा को चुना है तो किसी ने अहिंसा को चुना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हिंसा कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अपवित्र है और जो अहिंसा साध रहा है वो बहुत ज़्यादा उन्नत कर चुका है, बिल्कुल नहीं। प्रकृति के यह दोनों समभाव हैं, प्रकृति के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। राम रावण को बैलेंस करते हैं और रावण राम को बैलेंस करते हैं। तो एक प्रकार की यह ऊर्जा है जो बैलेंस करती है। हमें तटस्थ रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है, हमें सिर्फ उनके बारे में सोचना है कि जो हम अपने आप को परिष्कृत कर सकें, अपने आप को खुद को पुरस्कार दे सकें। किसी दूसरे के पुरस्कार देने से पहले हम खुद को पुरस्कृत कर सकें। हम खुद को पुरस्कृत कैसे करेंगे? जब हम अपने चुनाव को बदल देंगे,
जब हम अपने सिलेक्शन को बदल देंगे। तो एक छोटे लाइन में देखेंगे, व्हाट वी आर टू आवर सिलेक्शन, टू आवर चॉइस। हमने जैसा चुना है खुद को, आज हम वैसे हैं। अगर हम दुख को चुने हैं तो निश्चित तौर पर आज हम दुखित हैं। अगर हम सुख को चुने हैं तो आज हम सुखी हैं। और अगर हम परम आनंद को चुन लिए हैं, परमात्मा को चुन लिए हैं, तो हम परमानंद हैं। तो जीवन में हम जो कुछ भी हैं, हम तुरंत कह सकते हैं कि यह हमारा चुनाव है, यह चॉइस है। मैं समझ रहा हूं कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने में आपको दिक्कत होगी। आप पूछ भी सकते हैं कि अभी मुझे बहुत प्रकार की समस्या है, तो उसमें मेरा क्या चुनाव है? मैंने तो किसी को नहीं कहा था कि कोई हमें मारे, मैंने तो किसी को नहीं कहा था कोई हमको गाली दे, हमने किसी को नहीं कहा था कि कोई हमारे साथ बेइज्जती करे, बुरे तरीके से पेश आए, हमारा इंसल्ट करे, हमारे ईगो को हर्ट करे, या फिर हमारे एकाएक हमारे साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम करे, चीटिंग करे, हमारे साथ धोखा दे। हमने तो किसी को नहीं किया है, बेशक, बिल्कुल। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप अगर देखेंगे, कुछ हिडन एनर्जी आपके पास ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो बार बार आपको उस तरफ पुश करती है, यानी आपको धक्का देती है। और वो पोटेंशियल और वो हिडन एनर्जी आपके ही अंदर है, क्योंकि आपने ही उसको चुना है, आपने ही उसको सेलेक्ट किया है। आपको 2 मिनट के लिए एक बहुत वाहियात बात लग सकती है कि कोई आदमी अपना अहित कैसे कर सकता है, लेकिन करता है, लेकिन करता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी आदमी ने गाली दे दिया, आप तुरंत उसके ऊपर जो है अपना रोष नहीं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसने गाली जो दिया वो आपके शरीर को छू गया, आपके मन को छू गया, आपके ईगो को छू गया। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसे वहां पर कह सकते हैं कि सिचुएशन है कि आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उस गुस्से का? आप उस गुस्से को अपने अंदर दबाएंगे, और जब आप अपने अंदर उस गुस्से को दबाएंगे तो निश्चित तौर पर वह कहीं न कहीं निकलना चाहेगा, और जब निकलेगा तो आप किसी दूसरे पर भड़केंगे। हो सकता है वो इनोसेंट हो सकता हो उसकी भी कोई गलती ना हो। तो अगर जब आप ये समझेंगे कि यह एक प्रकार की एनर्जी का फ्लो है, एक एनर्जी का फ्लो है, कि जो ऊर्जा है यह ऊर्जा एक फ्लो में चलती है, और यह ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को पकड़ती है, और पकड़ने पर हम तुरंत उसको रिएक्ट कर जाते हैं, और हमारा रिएक्शन ही हमारे चुनाव को जन्म दे देता है। तो क्या करें? क्या हम रिएक्ट न करें? करें, लेकिन किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन ना हो। हमारा जीवन, मानव का, आदमी का पूरा जीवन क्रिया और प्रतिक्रिया में ही गुजर जाता है, जबकि इंसान का जीवन, व्यक्ति का जीवन प्रतिसंवेदना में गुजरना चाहिए। व्यक्ति को प्रतिसंवेदित होना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। व्यक्ति को प्रतिसंवेदित होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन है क्या? सुबह से लेकर के रात के बिस्तर पर जाने से, बिस्तर से उठ करके बिस्तर पर जाने से पहले आप एक बार अवलोकन करिए, आपका जीवन है क्या? सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया। या तो आप कुछ क्रिया करते हैं तो दूसरा प्रतिक्रिया करता है, या फिर दूसरा कोई क्रिया करता है तो आप प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो आपका जो यह पूरा जीवन है 24 घंटा, आप बहुत ज्यादा जीवन को पीछे मत जाइए, पास्ट लाइफ में मत जाइए, आप 24 घंटा अपने आप को देख लीजिए। तो आपका लाइफ है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया, यानी एक प्रकार का धक्कम धुक्का चल रहा है। वहां पर एक धक्का धुक्की हो रहा है वहां पर, कि कोई क्रिया कर रहा है और आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन प्रतिसंवेदना नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्तापन से बाहर आओ, तुम अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। यह होने के लिए आपको स्वयं को साधना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके चित्त में जन्मों जन्म का इस प्रकार की ऐसी चेतना मौजूद है कि जो ये धक्कम धुक्का करने के लिए हमेशा आपको ब्रूटली फोर्स कर देती है, फोर्स करती है आपको कि आप करो। हल्का सा किसी ने अगर शरीर भी टच कर दिया, आप बौखला जाते हैं,
किसी ने कुछ बोल भी दिया, आप बौखला जाते हैं। किसी ने आपके अपमान कर दिया, आप बौखला जाते हैं। किसी ने निंदा कर दिया, आप तुरंत अपने आप से बाहर हो जाते हैं। यानी बाहर का आदमी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको ट्रिगर करता है, वो आपको छूता है और आप उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, समाज की बहुत सारी चीजें ऐसी व्यवस्था है, ऑफिस की व्यवस्था ऐसी होंगी, परिवार की ऐसी व्यवस्था होगा जहां पर आप मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा कोई भी मर्यादा नहीं समझती है। ऊर्जा की भाषा में, ऊर्जा की डिक्शनरी में मर्यादा नाम का कोई शब्द नहीं है। ऊर्जा निर्बाध रूप से बहती है। अगर एंगर आपके अंदर जन्म लिया है, अगर एंगर आपके अंदर आ गया है, तो फ्लो में जाएगा ही जाएगा। आप दबा लीजिए मर्यादा की वजह से, आप मत बोलिए। काम की ऊर्जा, सेक्स की ऊर्जा अगर आपके अंदर जनरेट हो गई है, अगर वो ऊपर उठ गई है, तो वो एक्शन तक जाएगी ही जाएगी। दबाइए आप उसको, व्यभिचारी बनेंगे दबा करके, और कुछ नहीं हो सकता है आपका। आप ऊर्जा के पैटर्न को समझिए, सिर्फ उसको सही तरीके से गति दीजिए, उसको सही तरीके से रास्ता दीजिए। एनर्जी को आपको रास्ता देना है, ना एनर्जी का दमन करना है, ना ही एनर्जी को कहीं से उठा करके कहीं फेंकना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक गति देना है, उसको एक डायमेंशन देना है। आपके पास क्रोध की ऊर्जा है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं क्षमा में, भक्ति में, ईश्वर साधना में, स्वयं के साधना में, तत्वमसी में, खुद को समझने में। आप उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी फील करते हैं, जैसा कि आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है। आप उस पूरे की पूरी ऊर्जा को, उस पूरे सेक्सुअल एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में। आपके अंदर की जो चक्राज है, आप उसको शोधन करके, आप उसकी शुद्धिकरण करके, आप उसी काम ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं ब्रह्मरंध्र तक, और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब क्या है? मैं माया प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं। माया में रहना है, लेकिन माया में रह करके माया से बाहर जाना है। और यह तभी हो सकता है जब आपके पास ऊर्जा हो। जब आपके पास ऊर्जा नहीं होगा तो आप कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, 2 कदम चलेंगे, तीसरे दिन टाँ फिस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऊर्जा नहीं है। तो अगर आपके पास क्रोध है तो खुश होइए। अगर आपके पास सेक्सुअलिटी ज्यादा है, महसूस करते हैं, खुश होइए। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा मत भ्रमता है, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर परेशानी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इनडिसिजिव पावर है, तो खुश होइए। बहुत ही ज्यादा मानसिक विचलन है, खुश होइए, क्योंकि ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है। हमें एक सही तरीके आना चाहिए कि इस ऊर्जा को हम केवल ट्रांसफॉर्म करें, इस ऊर्जा को केवल हम ट्रांसफॉर्म करें, इस ऊर्जा को केवल हम परिवर्तित करें। अगर आपको आत्मा से लेकर परमात्मा की यात्रा करना है, उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए। और गाड़ी कौन है? आपकी ये शरीर। कोई भी गाड़ी बिना फ्यूल के, बिना ईंधन के नहीं चल सकती है। तो आपका ये शरीर एक प्रकार का गाड़ी है, एक प्रकार का वाहन है। इसी वाहन से आपको आत्मा से लेकर परमात्मा की यात्रा तय करना है, मनुष्य से लेकर के देव तक की यात्रा तय करना है। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? इस मैं से, जहां पर मैं शून्य हो जाता है, उसमें विलीन होना है। उसके लिए एक जर्नी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक यात्रा करना पड़ेगा, और उस यात्रा के लिए व्हीकल होना चाहिए, और वो व्हीकल आपका शरीर है। और सुबह से लेकर शाम तक आप इस शरीर को कर क्या रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर को निंदित कर रहे हैं, इस शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस शरीर के प्रति एक समर्पण का भाव नहीं ला रहे हैं, इस शरीर के प्रति अपनी प्रेम को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस शरीर के प्रति आप स्वयं, अपने इस शरीर के प्रति आप स्वयं कभी भी कृतज्ञता भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं। कभी कृतज्ञ होते हैं, थैंक यू लीवर, थैंक यू किडनी, थैंक यू हार्ट, लेकिन ये कृतज्ञता करेंगे आप हॉस्पिटल में, बहुत बड़े बड़े बिल पड़ेंगे, और जब बहुत पूरा जो भी है, पूरी जमीन जायदाद जब सब कुछ बिक जाएगी, तब जाकर के कृतज्ञता करेंगे आप, पे करेंगे आप। प्रतिदिन जैसे आप ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, आप किसी भी धर्म जाति के हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, किसी भी जाति धर्म के हों, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले आप एक मानव हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और मानव, सबसे पहले आप अपने
जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई मैटर नहीं है। सबसे पहले लोगों की पूजा, भगवान से पूजा करने से पहले आप खुद की पूजा करें। आप, परमात्मा आपके अंदर है, बाहर किसी मंदिर में नहीं बैठा है, आपके पास है। बैठिए 2 मिनट, देखिए उसको, खोजिए उसे, शांत बैठिए कभी। लेकिन जब आप शांत बैठते हैं तो उसमें हजारों प्रकार के विचार चलते हैं। इसलिए कहता हूं कि विचार जब भी चलें तो उस विचार को चलने दीजिए। विचार से अपने आप को अटैच मत करिए। वो आपके विचार नहीं हैं और आप विचार नहीं हैं। ना वो विचार आपके हैं और ना आप विचार हैं। आप विचार से भी बाहर हैं। चलने दीजिए उन्हें। कहीं दूर चल रहे हैं, उनको देखते रहिए। धीरे धीरे ऐसे प्रयास करेंगे, 7 से लेकर के 13 दिन के अंदर आपके अंदर एक ऐसा घटना घटित होगा कि विचार तो चलते रहेंगे, धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। विचार है क्या? थॉट है क्या? बाहर से कहीं चलते हैं। खुटी आपके अंदर होती है, प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती है, विचार बाहर चलते हैं और आप जाकर के उनको पकड़ लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, फिर बाद में चिल्लाते रहते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े कृत्य नहीं करने हैं जीवन में, कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं करना है, बहुत आसान काम करना है। शरीर के प्रति कृतज्ञता, शरीर शोधन सबसे बहुत जरूरी है। सबसे पहले शरीर शोधन, फिर बुद्धि शोधन, फिर विद्या शोधन, फिर चित्त शोधन, भाव शोधन। जब ये पूरे के पूरे शोधन हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। बचेगा क्या? जब सब कुछ शुद्ध हो गया, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। आप भटक रहे हैं, यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, यहां परमात्मा, वहां परमात्मा, यहां ईश्वर, वहां ईश्वर, कहीं कुछ नहीं है। बाहर सब एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है, शून्य है, ऊपर कुछ नहीं है। आप कहीं परमात्मा खो थोड़ी न गया है, आपका भगवान खो थोड़ी न गया है, मोक्ष कहीं आपका खो थोड़ी न गया है कि आप हमेशा खोजने में लगे हैं मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। आप जब चाहें तब मुक्ति है। आप अभी चाह लीजिए, अभी मुक्ति है। अभी आपका जो होता है भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि कर लीजिए। बचेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, आपका ये कहना जरूरी आवश्यक हो सकता है कि इसको हम करें कैसे, कैसे ये प्रज्ञा कैसे जन्म लें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप हैं क्या, आप अपना चॉइस हैं। तो सबसे पहले अपने चुनाव पर ध्यान दीजिए। बुरी स्थिति में आने पर अपने आप को आप देखिए, क्या हैं आप? क्या यह बुरा वक्त है आप? मुसीबत में जब भी आए तो आप देखें अपने आप को, क्या यह मुसीबत आप हैं? 2 दिन नहीं खाना खाए हैं तो बहुत बेढाल हो जाते हैं, 3 दिन व्रत कर लेते हैं तो रोने लगते हैं। इसमें ऐसी ऐसी प्रकार की समस्याएं आपके अंदर होना शुरू हो जाती हैं और आप करते हैं। देखिए बाहर आवाज आ रही होगी, आपका दिमाग तुरंत वहां पर पहुंच गया होगा, क्योंकि चित्त की चंचलता ऐसे ही होती है। आप फोकस रह ही नहीं सकते हैं एक जगह। उसको आवाज लीजिए कि वो एक आवाज है। क्यों आप मूसलचंद बन जाते हैं? क्यों मूसलचंद बनने का प्रयास करते हैं? ऐसा हर एक चीज में, हर एक बातों में अपना जजमेंट पास कर देते हैं। ये अच्छा साउंड है, वो बुरा साउंड है, ये अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग हैं। क्या करिएगा अच्छे लोगों और बुरे लोगों को लेकर के? खाइएगा। आत्म उत्थान करिए, अपने आप को विकसित करिए, और इस विकसित करने में आप संसार में जो कुछ भी चाहिएगा वो सब कुछ मिलेगा। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि हर चीज के प्रति आप बहुत ही नजदीक हैं, बहुत निकट हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मैल हटानी है, पोछा लगाना है सिर्फ। तो शरीर सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप साधना के पथ पर हैं तो, और नहीं है तो, सबसे पहले आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव हमेशा व्यक्त करें। अपने शरीर को हमेशा थैंक यू बोलें। अपने शरीर को एक कूड़ेदान या फिर डस्टबिन मत समझें। शाम को भी डाल रहे हैं,
2 रोटी। रात में भी आप डाल रहे हैं, रात के 12 बजे डाल रहे हैं, रात के 2 बजे डाल रहे हैं। ये सब जो अभी जोमेटो और स्विगी क्या क्या आ गए हैं, तो बस आप बैठे रहें हाथ पैर तोड़ करके, नेटफ्लिक्स चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, यूट्यूब जिंदाबाद, और उसके बाद जो होता है रात में 2 बजे ऑर्डर करके ठूसे जा रहे हैं। तो आपका शरीर उसमें अगर आपको धोखा दे आने वाले 4 महीने 5 महीने में, तो शरीर की गलती है आपकी गलती है? शरीर ने कहा कि एक बार हमको आपने भोजन दे दिया है, हम उसे पचा रहा हूं, आई एम बिजी राइट नाउ, और आप फिर भी ठोस दें। फिर बाद में आप एक क्या कहेंगे, आचार्य जी बस थोड़ा सा ही तो 2 बिस्किट तो खाए थे, 2 बिस्किट और एक चाय। अगर आपका थोड़ा सा भी साइंटिफिक माइंड है या फिर आप बायोलॉजी वगैरह सही से पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि पेट में, स्टमक में जब भी छोटा सा 2 बिस्किट ही अगर आप अपने पेट में अगर डालते हैं या फिर आप उसको खाते हैं, तो उसको निकलने का यानी एसिमिलेशन होने का, डाइजेशन होने का जो प्रोसेस है, उसको वो फिर से करता है, शुरुआत करता है। उसमें उतनी ही आपकी वाइटल एनर्जी, आपका जो वाइटल फोर्स है, आपका जो प्राण ऊर्जा है, उतना ही खपत होता है उसमें, अननेसेसरी। आप तो कह रहे हैं आपके लिए तो चाय और बिस्किट है। तो हमेशा खाने से बाज आइए, हमेशा खाने से बाज आइए। पेट को रिलैक्स करिए, दीजिए। पेट जब रिलैक्स में होगा तो निश्चित तौर पर आपकी अधिकतर ऊर्जा बचेगी, और जो एनर्जी बचेगी, जो डाइजेशन में खर्च हो जाती है, वो जो ऊर्जा बचेगी, उस ऊर्जा को आप आगे उत्तरोत्तर गति के लिए ले जा सकते हैं। आप उसको एलिवेट कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, कितना भी आप साधना कर लें, चाहे वो भक्ति कर लें, योग कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी सफल होने वाला नहीं है जब तक कि आपके पास एक अच्छी समझ ना हो। और वो समझ है क्या? वो समझ सिर्फ इतनी ही है कि आपको अपने शरीर का शोधन, भाव शोधन, बुद्धि शोधन जब तक ये नहीं होगा, तब तक ना आपकी भक्ति रंग लाएगी, ना आपका योग क्रिया रंग लाएगा, ना आपका मेडिटेशन रंग लाएगा। कुछ भी रंग लेके नहीं आएगा, कुछ भी सही तरीके से आपको बदलेगा नहीं। आप रोबोट हो सकते हैं लेकिन बदलेगा नहीं। रोबोट के लिए कंठी माला पकड़ करके राम राम जपते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। आदत बन जाएगी आपको पेन किलर की तरह। लेकिन अगर आपका भाव शुद्ध है, अगर आपका शरीर शुद्ध है, फिर अगर आप जप रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वही राम राम आपको पार कर देगा, आपकी नाव को, भवसागर को पार कर देगा वही राम नाम। पेट में भोजन आप डाले हुए हैं, पेट में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, और बैठ करके राम 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 जप रहे हैं। कुछ थोड़ा सा भी दिमाग लगाया करिए कभी। आज के डेट में, आज बहुत सारा चीज जो भी सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट या फिर जो ज्ञान विज्ञान की चीजें बहुत ज्यादा प्रस्फुटित हो रहा है, आप सीखिए, उनसे समझने का प्रयास करिए। चिल्लाने की कोशिश कम करिए, शिकायत की कोशिश कम करिए। जो मिल गया है, जैसे भी मिल गया है, जिस तरीके से मिल गया है, उसको परमात्मा का प्रसाद मानिए। परमात्मा का प्रसाद मान करके उसको करने का कोशिश करिए। बढ़िया से बढ़िया, अगर भगवान का प्रसाद भी हो, लेकिन अगर उसमें हम अपनी दृष्टि गलत डाल देते हैं, अगर उसमें हम अपनी बुद्धि गलत डाल देते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको खाने के प्रति जब भी हम डालते हैं, तो वो मांसाहार तक हो सकता है। और अगर कोई भी भोजन हम गलत या अशुद्ध भी भोजन अगर हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे चित्त की अवस्था अच्छी है, तो वह भोजन प्रसाद हो सकता है। क्या आप भोजन को कभी प्रसाद की तरह ग्रहण किए हैं? ग्रहण करने का प्रयास किए हैं? दिमाग में तो आपके हजारों बातें चलती रहती हैं खाते ही समय। वो गाना है ना, क्या है, फिल्मी गाना है कि मम्मी ने आज चाय पर बुलाया है। तो चाय पीना नहीं होता है, चाय के बहाने कोई बात करनी होती है। हमारे यहां डिनर पर आइएगा, मतलब क्या हुआ कि खाना खाओ और कुछ बात करेंगे। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। भोजन करते समय विचार साफ होने चाहिए, भोजन के प्रति अहोभाव होना चाहिए, भोजन के प्रति शिकायत नहीं होनी। जैसे शिकायत आपने किया, वो भोजन आपका जो अमृत हो सकता है, वह भोजन जो आपके शरीर को पुष्ट कर सकता है, जिस पुष्टि से आपका शरीर आपके लिए व्हीकल का काम करेगा, एक प्रकार का गाड़ी का काम करेगा, वाहन का काम करेगा, आपको मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, आप उस गाड़ी को ही विषाक्त भोजन दे रहे हैं। सोचा है आपने कभी? बाद में चिल्लाते रहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, मेरी भक्ति नहीं हो रही, मेरी सिद्धि नहीं हो रही है, इतने सारे कमेंट से भर देते हैं आप लोग। सबसे पहले
आप जो भाव दशा में खाते हैं, भाव दशा को बदलिए। अन्नमय कोश है वो, अन्नमय कोश को पुष्ट करने के लिए आपका विचार का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। विचार आपका शुद्ध है, शुद्ध विचार में अगर आप भोजन को, आहार को ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके शरीर को पुष्टता देगी, बलिष्ठता देगी, और दोबारा आपको भोजन की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपकी शरीर उतने में ही तृप्त हो जाएगी। आपको तो गर्मा गर्म भोजन चाहिए, उसी में तीखा मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, चटनी चाहिए। जानते हैं सब चीज क्या है? ये सभी चीज आपके सेंसिटिविटी को मार डालता है, समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा गर्म चीजें का सेवन करता है, जितना तीखा चीजों का भक्षण करता है, खाता है उसको, उतना ज्यादा उसकी जो ग्राह्यता होती है, सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, सब मर जाती है। जीभ कुछ परमात्मा के स्वाद को भी लेना चाहती है, लेकिन आपने तीखा खा खा कर कितना ज्यादा जीभ को बना रखा है कि वो छोटे छोटे चीजों को अनुभव नहीं कर पाएगी। आपने हमेशा अपने कान के बगल में, इस कान के बगल में हमेशा हम नगाड़ा बजाते रहते हैं, हमेशा भोपू बजता रहता है विचारों का, उदंडताओं का, उपद्रवों का, और कहते हैं कि परमात्मा कहीं हमको दिखता ही नहीं है। परमात्मा बोलता है, बहुत साइलेंट बोलता है, लेकिन उसके सुनने के लिए आपका कर्ण का शोधन होना बहुत जरूरी है। कान की सफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं। विचार, कान तो एक मशीन है जो ध्वनियों को सुनता है, लेकिन उन ध्वनियों पर जजमेंट कौन देता है? मन। मैं मन के शोधन की बात कर रहा हूं, आंखों का शोधन करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंखों से जो देख कर आप अंदर ले जाते हैं और उस पर मंथन करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आंखों का शोधन, मन का शोधन। जो मन आज आपके बेकाबू है, आपकी एक भी नहीं सुनता है, उस मन को नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए, उस मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। उस मन को समझिए पहले। जब आप किसी को समझिएगा तभी तो आप कंट्रोल कर पाइएगा। चले गए हैं कंट्रोल करने, हाथी के बारे में कोई ज्ञान है नहीं, हाथी के बारे में आपको कोई ज्ञान है नहीं, और चले गए भाई हाथी, बिगड़ेल हाथी को संभालने के लिए, उठा के पटक देगा, चारों खां चित्त हो जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा पसली, फिर बाद में बोलेंगे बाप रे बाप। घुड़दौड़ में पहुंच गए, घोड़े को कंट्रोल करना है, बिच्छू का मंत्र भी नहीं आ रहा है, सांप के बिल में हाथ डाल दिए, सांप पकड़ के लाते हैं, एक बार फुफकार मारेगा, 4 फुट बाहर खड़े होइएगा। जो कार्य करने जा रहे हैं आप उसके बारे में कुछ फैक्ट जुटा लीजिए, कुछ ज्ञान बुद्धि ले लीजिए। हाथी को कंट्रोल करने चल रहे हैं, पहले हाथी के बारे में समझिए, मन के बारे में समझिए। मैं कह रहा हूं हाथी क्या है? सर्प जैसा है, कुंडलिनी शक्ति है ना, सर्प है, मन ही है। हाथी है, हाथी क्यों? चूंकि बिगड़ेल हाथी है, शक्तिशाली है, वो पावरफुल है। देखिए ना आपने, जो बहुत से ज्यादा क्रिमिनल हैं, इतनी क्रिमिनलिटी नहीं, ब्रूटल क्रिमिनलिटी कर लेते हैं, टेररिस्ट हैं, कैसे कर लेते हैं? मन से। मन बहुत पावरफुल है। इतने बड़े पावरफुल को आप बस सीधे चले गए हैं, स्वाइप करते रहते हैं, देखते रहते हैं, यूट्यूब देख लिए, फेसबुक देख लिए, सोशल मीडिया आप देख करके मन को ऐसे नियंत्रण करना, वैसे नियंत्रण, उसमें 5 लोग 5 प्रकार की बातें वहां फेंक दिए हैं, और वो आपके पास आ गया, कल से खुश हो गए हैं, 3 दिन करेंगे, 5वें दिन टाटा फिस। मन को समझे ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मन को दबाओ। देखिए वीडियो को पीछे जा करके क्या बताया हूं, जिस चीज को दबाइएगा वो कहीं न कहीं बाहर निकलेगा। दमन अच्छा चीज नहीं होता है, दमन अच्छा नहीं होता है। दमन किसी भी प्रकार का उस ऊर्जा को सही तरीके से निष्कासित करने का एक विधि हो सकता है। मन को पहले समझिए, मन की चंचलता को समझिए, मन से अपने आप को अलग करिए, विचार को समझिए, विचार के पीछे जो भाव है, भाव को समझिए, तब आपका भाव शोधन हो पाएगा, तब आपका भाव शुद्धि होगा। और जब तक भाव शुद्धि नहीं होगा, विचार शुद्धि नहीं होगा, बुद्धि शुद्धि नहीं होगा, रटते रहिए राम राम, रटते रहिए कृष्ण कृष्ण, रटते रहिए जो कुछ भी, जो भी मंत्र और योग विद्या क्या 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 क्या, आप धार्मिक हैं अधार्मिक हैं, नास्तिक हैं आस्तिक हैं, उससे मतलब नहीं है।
कुछ नहीं अच्छे तरीके से काम करने वाला है। छोला भटूरा खा करके राम राम जप रहे हैं। तो आपकी जो बुद्धि है, जिसको जप रहे हैं, पहले उसको तो सोचिए। बेहोशी आएगी आपको, बेहोश होकर के जपेंगे आप, होश नहीं रहेगा। और राम होश हैं, राम बेहोश नहीं है। कष्ट आया, राम राम जप लो, कष्ट चला गया, बात खत्म। वो है ना, बारिश हो गया, छाता बहुत अच्छा है, छाता बहुत महत्वपूर्ण है। अब बारिश जैसे चला गया, बारिश हो रहा है, छाता बहुत महत्वपूर्ण, बारिश जैसे चला गया वही छाता भार हो जाता है। यार कहां कहां ढोते फिरो। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, इन सभी के शोधन के बाद आप अगर एक बार भी बड़े गहनता से, बड़े हृदय से 108 बार भी अगर आपने राम राम जप लिया, मुक्ति हो गई आपकी। क्योंकि कोई कचरा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है आपके पास। वीडियो लंबा हो रहा है। विचार शुद्धि, भाव शुद्धि के बारे में पहला इसका श्रृंखला शुरू करेंगे। शरीर शुद्धि कैसे करें। थोड़ा तीखा प्रहार रहा होगा मेरा, लेकिन एक बार विचार करिए, बैठिए उस पर, समय दीजिए खुद को वक्त दीजिए, खुद को वक्त दीजिए आप, नहीं तो मौत पूरे वक्त को छीन लेगी। एक दिन नहीं सोएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कब्र में सोने के लिए बहुत समय है। कब्र में सो सकते हैं, वहां कोई जगाने नहीं जाएगा। थोड़ा कम सोएंगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जागिए, जागिए, पहचानिए खुद को, खुद पर काम करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। अगले एक वीडियो में, अगले श्रृंखला में शरीर शुद्धि से हम शुरू करेंगे, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से शरीर का शोधन आप कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, वेदवेत्ताओं ने, शरीर के अनुभवी चिकित्सकों ने इन सभी का गहन विश्लेषण करके जो प्रयोग हम अपने साधकों पर करते हैं, या हमसे जो जुड़े हुए साधक हैं उन पर जो करते हैं, उससे जो कंक्लूजन निकलता है, उसके आधार पर शरीर शुद्धि का अगला एपिसोड हम उसको करेंगे। उसको आप देखिए। मेरी बातों को आप बहुत ज़्यादा अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इस वजह से आपको डांटा हूँ, सिर्फ इस वजह से। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखते आए हैं तो, नहीं तो बीच में आपकी डांट होगी तो निश्चित तौर पर आप चले गए होंगे, छोड़ो बहुत डांट रहा है। बैठिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, खुद को समय दीजिए। सबको आप समय देते हैं, खुद को समय दीजिए। आखिरकार खुद को अगर समय देंगे तो आपके विचार बहुत बलिष्ठ होंगे, थॉट क्लियर होगा, विचार क्लियर होगा, थॉट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सर्व सिद्धि होगा, आपका सभी कार्य सिद्ध होंगे, कोई कार्य आपका रुकेगा ही नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और हाँ, अपने बिलीफ को एक बार देखिए कि आपका कैसा बिलीफ है। अपने आप को एक बार देखिए और बैठिए, खाली समय में बैठिए अपने पास, जहाँ पर आप हों और सिर्फ आप हों। बस बैठे, सप्ताह भर, 15 दिन लगातार, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट बैठे। कुछ नहीं करना है। पांचों ये उंगलियां हैं, देखें, पांचों तत्वों की पांचों उंगलियों को लेकर के उसको घुटने पर रख लें। सांस जैसे चल रही है चलने दें, तेज चल रही है, स्लो चल रही है, जितने खुराफात दिमाग में आते हैं, विचार वगैरह आते हैं, आने दीजिए, कुछ मत करिए, बस खाली बैठिए। ऋण सीधा होना चाहिए। 10 से 13 दिन अगर आप ऐसा प्रयोग करेंगे, आपके अंदर धीरे 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 गहराई बढ़ेगी, और वह गहराई आपके जीवन के अंदर की जितनी नकारात्मक चीजें हैं सबको दूर कर देंगी।
आप पॉजिटिविटी से हमेशा भरे रहेंगे। इससे बड़ा टिप्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा टिप्स है जो हमेशा आपके लिए काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि 3 दिन का एनाल्जेसिक में हम आपको नहीं दे रहे हैं, पेन किलर नहीं दे रहे हैं कि आप पेन किलर खा लीजिए, 10 दिन आराम से रहिए, 20 दिन के बाद फिर वैसे हालत। बैठिए, शुरुआत करिए उसका। अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि आप अपने आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप खुद से प्रेम करेंगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे। आप खुद का सम्मान करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे। आप खुद के विचारों को अगर तरजीह देंगे तो आपके विचारों को लोग तरजीह देंगे। खुद के शरीर का अगर आप इज्जत करेंगे तो आपके शरीर का लोग इज्जत करेंगे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। ओम तत्वमसि।